से है। परिवार का इतना बुरा हाल है, जिस घर में वो रहे मकान गिरवी है, उसका छोटा भाई है 4.5 लाख में वो गिरवी है। और इसकी भी अगर कार्रवाई नहीं होती, बाय चांस परिवार से कोई ऐसी दुर्घटना होती है, विक्की के जाने के बाद परिवार सदमे में है। उसकी माता ने 10 दिन से कुछ नहीं खाया, उसका रो रो के बुरा हाल है। और उसके भाई नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जिस प्रकार से आप सभी को पता कि कुरुक्षेत्र के गांव बारना का एक युवा लड़का विक्की बाजीगर यानी कि आज उसकी डेड बॉडी पहुंची है। काफ़ी इमोशनल कर देने वाली ये बात है। इस वक्त कुरुक्षेत्र के गांव बारना में मैं मौजूद हूं और आप सभी को पता है कि विक्की यानी कि जर्मन भेजा गया था विक्की को डोंकी के रास्ते से। और डोंकी का जो रास्ता है काफ़ी ट्रेंड पकड़े हुए है। आजकल हरियाणा के युवाओं के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि हम अमेरिका जाएंगे, डोंकी के रास्ते से अलग अलग देशों में विदेशों में जा कर के खूब सारा पैसा कमाएंगे। लगभग 40 से 50 लाख रुपये खर्चा आता है। यानी कि 2 नंबर में डोंकी के रास्ते से अमेरिका या फिर किसी भी देश में विदेश में भेजने का जो कार्य किया जाता है एजेंटों के द्वारा। तो एक जो ये वीडियो क्यों लगातार वायरल हुई, क्योंकि जर्मन भेजने की बात कही गई थी। विक्की के पिताजी से बातचीत हुई थी। बारना ही गांव के 2 व्यक्तियों ने कहा था कि हम आपके बेटे को जर्मन भेज देंगे। और परिवार वाले जो प्रिजन है उनके आरोप है उसी के गांव के 2 व्यक्तियों के ऊपर है। कहना है कि ये लगातार हमारे घर में आए और इनका एक प्रेशर बनाया गया, बातचीत की गई। हालांकि कोई किसी के ऊपर, जब मुझे नहीं लगता कि कोई इतना प्रेशर बनाता है, लेकिन युवाओं के अंदर एक होड़ लगी हुई है कि हम बाहर जा कर के पैसा कमाएंगे। लेकिन जो एजेंटों के चक्कर में, जो एजेंट हैं इनके चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ पहुंच भी जाते हैं। बहुत सारे जो लड़के हैं डोंकी के रास्ते से विदेश में पहुंच भी जाते हैं और पैसा भी कमाते हैं। लेकिन बहुत सारे लड़कों की मौत हो जाती है रास्ते में ही। अभी आरोप लगाए जा रहे हैं परिजनों के, परिवार वालों के इस पूरे मामले को लेकर के। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि अभी उस विक्की बाजीगर की जो डेड बॉडी है गांव बारना में पहुंची है। थोड़ी ही देर में दाह संस्कार होगा। महिलाओं का, व्यक्तियों का, युवाओं का, परिजनों का, रिश्तेदारों का, गांव वालों का, सभी का रो रो करके बुरा हाल है। क्यों बुरा हाल है? क्योंकि मात्र 21 वर्ष का वो युवा लड़का, एक विक्की बाजीगर, जो उसके परिवार का सपना था, उसकी एक आस थी परिवार की, वो पूरे परिवार की आस टूट जाती है। और एक माँ की आंखों का तारा था, वो माँ की आंखों का तारा दूर हो जाता है। वो भी विदेश में जर्मन नहीं पहुंच पाता है। जर्मन से पहले ही डोंकी के रास्ते यानी कि 2 नंबर के रास्ते जब पहुंचाया जाता है उसको। हालांकि जो परिजनों का कहना था कि हम इसको फ़्लाइट के रास्ते से ही भेजेंगे। और सुनने में आया है, यानी कि जब आप इसकी सच्चाई सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू निकलेंगे। कैसी सच्चाई है यह? क्योंकि 2 मिनट बात करने के लिए भी, यानी कि 2 मिनट बात करने के लिए भी परिवार वालों से जब विक्की 2 मिनट बात करने का प्रयास करता था तो 2 से 4 लाख रुपए की डिमांड रखी जाती थी। एक वॉइस रिकॉर्ड मैसेज भेजने के लिए भी लाखों रुपये से ऐंठे जाते थे। और एक बड़ी बात यह है कि उस विक्की बाजीगर का वहाँ पर शरीर के जो अंग है वो सुनने में आया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विक्की बाजीगर के शरीर के अंग भी वहाँ पर बेचे गए हैं। जी हाँ, एक काफ़ी उन युवाओं के लिए संदेश है जो डोंकी के रास्ते से अमेरिका जाना चाहते हैं या फिर दूसरे देशों में जा कर के यानी कि खूब सारा पैसा कमाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हम 2 नंबर से विदेश में जाएंगे, हमारे देश में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। ऐसी सोच रखने वाले जो लड़के हैं विदेश में 1 नंबर से नहीं 2 नंबर से जाने का जो प्रयास करते हैं, इस प्रकार से परिवार वाले बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और लड़कों से भी कि कोई भी लड़का इस प्रकार से डोंकी के रास्ते न जाए। हम तो हमारी आंखों का तारा खो चुके हैं। आप सब से भी निवेदन है कि आप इस प्रकार से डोंकी के रास्ते पर न जाएं। लगातार जो क्राइम की जो वीडियो है, क्राइम की जो घटनाएं हैं वो लगातार वायरल होने लग रही हैं।
प्रतिदिन कोई न कोई ऐसी दुखदायक जो घटना है वो होने लग रही है। और परिवार वालों का रो रो करके इस वक्त जो विक्की के परिवार वाले हैं रो रो करके उनका बुरा हाल है। एक बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि विक्की के जो भाई हैं सगे, विक्की को भेजने के लिए विदेश में विक्की के भाई ने 4,20,000 रुपये किसी से लिए। वो पैसे ब्याज पर नहीं, वो पैसे खुद गिरवी रख करके। यानी कि जो विक्की के पिता हैं वो एक गरीब मजदूर, यानी कि जो विक्की के पिता हैं वो गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले इंसान हैं, एक गरीब व्यक्ति हैं, एक मजदूर हैं। और वो मतलब लाखों रुपये, लगभग 40 से 45 लाख रुपए खर्चा कर दिया जाता है। डोंकीज के रास्ते से जितने भी लड़कों को भेजा जाता है लगभग 30, 40, 50, यानी कि एजेंट के ऊपर बात है कि किस लड़के से कितने ऐठने हैं, कितने उसको बहला फुसला करके उसके परिवार वालों से कितने रुपये लेने हैं। लगभग इतने लाख रुपए का नुकसान हो करके और 4.5 लाख रुपए देने हैं जिसके गिरवी रखा है। यानी कि आपने कोई ज़मीन जायदाद, कोई मकान, कोई किला, यानी कोई टूम, कोई गहना, कोई सोना चांदी, हीरे जेवरात जो हमारे गहने होते हैं, इनको आपने गिरवी सुना होगा। लेकिन पहली बार हम भी सुन रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं कि किसी व्यक्ति को ही गिरवी, किसी लड़के को ही 4,20,000 रुपये के लिए गिरवी रख रखा है। और जो मकान है विक्की का, जो विक्की गुजर चुका है, जो विक्की का थोड़ी ही देर में दाह संस्कार होने वाला है, बारना गांव के अंदर इस वक्त हम मौजूद है, कुरुक्षेत्र में पहुंचे थे। और परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। यानी कि उसी विक्की का मकान है वो भी गिरवी रखा है। यानी कि दादा हैं, पिता हैं, बीमार हैं, और जो पिता है वो एक मजदूर है, गोलगप्पे की रेहड़ी लगा रहे हैं। काफ़ी सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हुई। परिवार ने रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर डेड बॉडी वहाँ से नहीं आ रही है। यानी कि मृतक बेटे की डेड बॉडी को लाने के लिए भी लगभग 6 से 6.5 लाख रुपये इस परिवार के लगे हैं। 6-6.5 लाख रुपये में तो डेड बॉडी यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी परिवार ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो उसके गेट के बाहर रोड जाम किया। लगभग 6 बजे से लेकर के दोपहर के 12-1 बजे तक रोड जाम करने के बावजूद सुभाषुदा जो विधायक हैं उसके बेटे वहां पर पहुंचते हैं, डीएसपी साहब के साथ मुलाकात करते हैं। और डीएसपी साहब लिखित में एक आश्वासन देते हैं कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस परिवार की जो मांगे हैं उन मांगों को, जायज़ मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन क्या इस परिवार का खोया हुआ बेटा क्या वापस आएगा? वो नहीं आएगा। जो दुख है सबसे ज़्यादा वो दुख केवल विक्की की माँ को है, विक्की के पिता को है, उसके दादा दादी को है, या फिर उसके भाई को। सबसे ज़्यादा दुख उसके भाई को, क्योंकि वो गिरवी रख रखा है। तो परिवार की सहायता भी लगातार बहुत सारे साथी हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, वो करने भी लग रहे हैं ताकि दुख की इस घड़ी से ये परिवार बाहर निकले। तो फिलहाल आपसे भी मेरा निवेदन है कि जो बाहर जाने के जो इच्छुक हैं, जो बहुत सारे युवा साथी सोचते हैं कि हम बाहर जा कर के खूब सारा पैसा कमाएंगे, ये उनके लिए एक संदेश है और एक अक्ल है उनके लिए कि बाहर जा कर के इस प्रकार से आप पैसा कमा तो सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के रास्ते से यदि आप जाएंगे तो आपकी जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है। बहुत सारी से पहले भी कुरुक्षेत्र के 2 लड़के थे, ग्राउंड मीडिया के माध्यम से हमने उनकी भी वीडियो दिखाई थी। डोंकी के रास्ते से वो गए थे, लेकिन वो बचकर वापस आ गए और उन्होंने हाथ जोड़े कि हम आइंदा इस प्रकार से डोंकी के रास्ते से वापस नहीं जाएंगे। और युवाओं को भी संदेश दिया उन्होंने कि डोंकी के रास्ते से न जाएं, क्योंकि एक चलन सा बन चुका है कि बहुत सारे युवाओं के अंदर कि हम जाएंगे इस प्रकार से खूब सारा वहाँ पर हम पैसा कमाएंगे, लेकिन आपके जीवन लीला भी इस प्रकार से समाप्त हो सकती है। तो कमेंट बॉक्स में आपने इस पूरी घटना को लेकर के आपने अपनी राय रखनी है कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ कुरुक्षेत्र से मैं जबारदवाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।